तो ये तो स्पष्ट है, जिस आदमी में घमंड हो जाता है ना जी, जिसमें घमंड हो जाता है, घमंड तो राजा रावण का भी नहीं छोड़ा। और ये तो चीज क्या है, झूठ बोल बोल के राज कर लिया, कभी किसी की टिकट काट दी, किसी किसी को दे दी, ये तो घर का बना लिया ठेका। ऐसे तो कांग्रेस में तो नियम है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, उदय भान जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कुमारी शैलजा महासचिव हैं, केसी वेणुगोपाल गोपाल जी हमारे ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हैं, खड़गे जी अध्यक्ष हैं। नियम से चलता है। और ये कहते हैं हम नियम से कैसे चलते हो, मर जाओ उसकी टिकट काट दी। अब ये गंगवा था, इसको बेचारा परवाड़ा फंसा के छोड़ दिया। अरे ये कमल गप तो टिकट दे दी, सारी बीजेपी विरोध करती इसका, जिसने कोई काम नहीं किया। कूड़े के ढेर पड़े शहर में, 4 अंगल बारिश हो जाए सारे सेक्टर पानी के भरचे जी, क्या होगा बताओ आप। कांग्रेस का राज बनेगा एक तरफा बहुमत से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे मुख्यमंत्री। सरेआम कहता हूँ आज 1 महीना पहला घोषणा, और मेरा पुराना आदमी 30 साल से मित्र है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक एक खून का कतरा बाढ़ने वाला आदमी हूं मैं। जब ये कुछ भी नहीं था, जब से साथ हूं मैं भूपेंद्र हुड्डा के। दावा तो रोज ही करते थे, मोदी जी भी दावा करते थे, वो दावा फेल हो गया। राहुल कहते थे, ये तो राहुल के ऊपर अरबों रुपया लगा दिया इन्होंने राहुल को बदनाम करने के लिए। राहुल विपक्ष का नेता बन गया ना, अब ठोकू पूरा वो पूरा रोक के ना, इन्होंने गलत काम नहीं करने देता, अगला बोलता है पूरा खुल के। और यात्रा करके दिखाओ ना, एक भी आदमी इनके जो बड़े नेता है सारे भारत की, एक बार यात्रा तो करके देखो, डर लग गया ना। दिमाग की खानी आदमी यही कौन चाल है, काम करी यही चल लगी, लोगों को मूर्ख बनानी यही चल है कौन ही। जो काम करके, इंदिरा जी ने काम करके दिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बड़े बांध बनवाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी ने हरियाणा में पानी का जाल फैलाया, संयुक्त पंजाब के मंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी रणबीर सिंह हुड्डा जी, संविधान सभा के मेंबर रहे, गांधी जी के साथ रहे, चौधरी माथुराम जी पुराने कांग्रेस के वर्कर और सिपाही हैं ये लोग। और कांग्रेस ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। लाला लाजपत राय कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, किसने लड़ी आजादी की लड़ाई। के विकास करे बताऊं, पोर्टल खोल दिए, जमींदारा का अनाज कौन भी गया, अनाज मंडिया का सत्यानाश करके छोड़ दिया। 25-25 करोड़ की दुकानें 2-2 करोड़ में उड़ती फिरे, वहां किसान आ ही नहीं सकता, किसान धक्के खाता फिरता है। हरियाणा का किसान आज हर जगह से मजबूर हो चुका है। हरियाणा का किसान आज इतना मौका की ताक में है कि जिस दिन वोट पड़े उस दिन दबा वैसी लगावेंगे। और किसान कोई अकेला नहीं है, कोई व्यक्ति 36 बिरादरी के लोग किसान हैं। और किसान जो दुखी है ना, तो वह सरकार बढ़िया नहीं होती जिस सरकार में किसान दुखी हो। और कोई भी गरीब व्यक्ति है आज दुखी है, कोई पोर्टल के चक्कर काट रहा है, कोई पहचान पत्र के चक्कर काट रहा है, कोई परिवार पहचान पत्र के चक्कर काट रहा है। पोर्टल भी उजाड़ के छोड़ दिया लोगों को, गरीब आदमी। मैं देखता हूँ, जाता हूँ जगह जगह, बाधा पकड़ा गरीब लोग फिरे वहां, ये कंप्यूटर बैठे हैं, आदमी जो 10 पटेड़े या 5 पटेड़े चक्कर कटावे, चोरियां ने लुगाइया ने धक्के खुआवे, कल आना जी परसों आना जी, खुद देखता हूं मैं जा जा करके। और मैं किसान का बेटा हूं, 80 किले जमीन तो राजस्थान में है मेरी, और गांव में जमीन है मेरी, जाको खेड़ा गाँव ये अमेजन बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां क्यों ले रहे हैं ये भाई, रिलायंस को क्यों ये छूट दे रही है बड़ी बड़ी कंपनियां लाने की। अरबपति लोगों, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, छोटा कर्मचारी, छोटा मजदूर, छोटी नौकरी करने वाला, वो तो बहुत दुखी है, चारों तरफ से दुखी है। खर्चे इतने बढ़ गए, महंगाई इतनी बढ़ गई। हाँ, ये इनसे भी पूछो। जम्मू कश्मीर में कह रहे हमने शांति कर दी, क्या शांति कर दी, वहां बड़े बड़े मिलिट्री के अफसर मारे जा रहे हैं, देश को कमजोर किया जा रहा है। अग्निवीर भर्ती क्या भाई, जो आदमी इतना ठेका लेता है बेचारा, जो दौड़ लगाता है, मैं देखता हूँ दिल्ली से चंडीगढ़ जब आता हूँ, बच्चे 100 बच्चे दौड़ लगाते हैं, सड़कों पर तैयारी करते हैं, और उनको 4 साल की नौकरी के बाद बाहर निकाल दो, कोई मतलब हुआ ये? अपराध बढ़े है। और हरियाणा में तो हिसार में ले लो आप, रोज लोगों को धमकियां मिल रही है, फिरौती मांगी जा रही है, बगैर सरकार के सख्ती के ये बात रुकेगी नहीं। सरकार को सख्ती करनी चाहिए, लेकिन सरकार तो कदे तो नगर पालिका के चुनाव में बढ़ जाए, कदे एमपी के चुनाव में बढ़ जाए, कदे एमएलए के चुनाव में बढ़ जाए, और मजे ले रहे खूब। रिश्वत 10 गुना बढ़ रही है, ये क्या हमने रिश्वत खत्म कर दी, जीरो टॉलरेंस नीति कर दी, भ्रष्टाचार बढ़े है, घटिया थोड़ी है।
कांग्रेस का राज आने तो हुड्डा साहब का 70 आदमी पानी पिलाया था हुड्डा साहब ने, जब शांति थी हुड्डा साहब के टाइम में। आज कोई शांति नहीं हरियाणा में। क्या बताऊं आपको महिलाओं के बारे में जी, वर्मा जी, महिलाएं तो इतनी दुखी है, बाहर ही नहीं। अच्छा, तुम छल्ली पैर नहीं छोड़ दी महिलाएं, गला खाली रखा है, हाथ खाली रखा है, पाटले कौन पैर है, टूम कौन पैर है बेचारी, हार कौन पैर है। इतनी निकल के हुड्डा साहब के टाइम में निकलती थी हार पहन पहन करके। आज महिलाएं तो इतनी दुखी है बेचारी, महंगाई से इतनी दुखी है। अरे गैस के दाम घटाओ भाई, गरीब आदमी कहां से ले? पहले तो गैस बढ़ा दी, बांट दी, गैस के दाम घटाओ। पेट्रोल डीजल किसान से संबंधित है, डीजल के दाम घटाओ, जीएसटी खत्म करो ना डीजल से। किसान से क्या, हम किसान का भला करते हैं, डीजल के रेट कम किए जाने चाहिए। नहीं पानी पीजेंगे। हाँ, नायब सिंह सैनी मेरा पुराना आदमी है, मेरा पर्सनल मित्र है, 40 साल पुराने। ये आदमी तो ठीक है, लेकिन अब करे क्या? ये कोशिश कर रहा है तो भी खजाना मुंह खोल दे, हमने मंत्रिमंडल का शपथ ले को नहीं हटे तारे विचार। ये चुनाव आचार संहिता कोई चीज बनाओ जब को नहीं हटे, और लोगों के लिए दरवाजे खोलो खजाने के, किसान के लिए तो ये हट जाती है आचार संहिता। पेंशन बढ़ाओ तो आचार संहिता हट जाती है। भलाई करो ना लोगों की, लोगों ने मौका दिया, आप राजा हो प्रदेश के, जितने काम करो करो, मंजूरी ले हो। आप और चीजों की मंजूरी लेते हैं, कैसे मिल जाती है? चुनाव आचार संहिता नहीं लगती आपके। भूपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस की तरफ पूरा झुकाव है, एक तरफा है झुकाव है। मेरे को 50 साल हो गए राजनीति करते हुए। चौधरी दलबीर सिंह के साथ मैंने वर्क किया है, शैलजा जी के पापा जी बहन शैलजा जी के साथ वर्क किया है, भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ वर्क किया है, कांग्रेस एज ए कांग्रेस वर्कर वर्क किया है, और आगे भी करूंगा। अब चुनाव में जाके आऊंगा। कांग्रेस ही बढ़ती जानी है जी। दो ही पार्टी है भारत में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ता जाएगा। अब ये रुझान तो बताया तो दिया लोकसभा चुनाव ने भी कि रुझान बढ़ता जा रहा है। जिसकी बदनामी पर आपने अरबों रुपया खर्च कर दिया, देश की तरक्की पर लगाते हैं। देखो, एक राहुल, इसके पापा ने, राहुल के पिताजी ने राजीव गांधी जी के साथ भी मैंने काम किया है। मैं ऑल इंडिया युवा कांग्रेस का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूं 1977 में, युवा कांग्रेस हिसार का अध्यक्ष रहा हूं 1976 में, जनरल सेक्रेटरी रहा हूं युवा कांग्रेस हिसार का, प्रदेश युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं 1984 में। मेरे साथ भजनलाल जी के बड़े बेटे डिप्टी सीएम होते थे, वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। करण दलाल कृषि मंत्री होते थे, मेरे साथ युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। नलवा के बारे में तो बोलूंगा ना, मेरा दोस्त है, पुराना कांग्रेस का साथी है। बाकी तो तीनों सीटें साफ है, बुरी तरह जमान जब्त होगी। और सावित्री जिंदल जी आ गए तो किसी पार्टी से आओ, वो एक तरफा जीत है उनकी निश्चित। और मैं भी अपील करूंगा, मेरी मम्मा जी के नाम से संबोधित करता हूं सावित्री जिंदल जी को। बहुत अच्छी तरह, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है जिंदल हाउस का। कोई भी व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो एक तरफा जीत दर्ज कराएगा। मैं अपील भी करता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी, बहन शैलजा जी से भी, केसी वेणुगोपाल जी से भी, दीपक बावरिया जी से भी, जो कांग्रेस को अच्छी तरह से हरियाणा में स्थापित कर चुके हैं, कि जिंदल परिवार को हिसार की टिकट दे और नई अच्छा उम्मीदवार दे हमें, ताकि हिसार की जनता का भला हो सके, हिसार की जनता का भला किया जा सके। हिसार में 4 आंगल बारिश में तो नाले भरजे है। ये खागे मतलब जो कोई भी थे ना नगर पालिका कौन सा मंत्री होया करता, 60 गया सारे शहर में। कोई फिर के तो देखे कूड़े के ढेर, जानवर टक्कर मार देते जगह जगह, कोई फिर नहीं सकता, बुजुर्ग आदमी, जवान आदमी, अब जगह जगह टक्कर। ये फिर रहे बेचारे पशु। अब इनको गौ माता के बड़े भगत है, ये कोई बनाई धर्मशाला। रोड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। गौ माता बहुत मारी जाती है, क्योंकि रोडों पर बैठ जाती है बेचारी भूखी तिची, थक के एक्सीडेंट हो जाता है। तो इनका कंट्रोल किया इन लोगों ने। कहते नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन, क्योंकि हमारे नौजवान के पास रोजगार नहीं है। बेरोजगार आदमी नशे की तरफ मुड़ेगा, क्या करेगा बेरोजगार व्यक्ति? तब इसकी तरफ ध्यान दिया। मोदी से अपील करता हूं, आज देश का प्रधानमंत्री है, इस बात की तरफ ध्यान दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। साधुवाद आदमी है, कवारा आदमी है, तो देश के ऊपर लगा पैसा, किसानों पर, जवानों पर, मिलिट्री पर असली लगा। असली भला कर, पहलवानों का, किसानों का,
ताकि देश आपको याद करे, आने वाली पीढ़ी, जैसे जवाहरलाल नेहरू को करते हैं, महात्मा गांधी को करते हैं, लाला लाजपत राय को करते हैं, ऐसे काम कर दिखाओ मोदी जी से। मेरी प्रार्थना है, अपील भी है, और अमित शाह जी से भी अपील है, मेरी प्रार्थना है, करके दिखाओ कुछ। मेरे पास अखिल भारतीय व्यापार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, निगम पार्षद रहा हूं, मेंबर ग्रीवेंसेस कमेटी रहा हूं, होम डिपार्टमेंट का एक सदस्य रहा हूं कांग्रेस के टाइम में, रेलवे बोर्ड का मेंबर रहा हूं कांग्रेस के टाइम में। मेरे पास कई पद रहे हैं और मैंने अच्छे काम किया लोगों के 77 से।